हेलो एंड वेलकम टू रेसलमेनिया। क्योंकि हमें सभी को मालूम है, सारे रेसलिंग फैंस को मालूम है कि ये रेसलिंग नहीं, ये है फिनोमिनल गेम। और ये रेसलमेनिया इस बार लॉस एंजलिस गोज टू हॉलीवुड, यानी कि इस बार आपको रेसलमेनिया डायरेक्ट हॉलीवुड से मिलेगा और बेहतरीन मैचेस हमको देखने को मिलेंगे। 2 दिन के रेसलमेनिया मैच में हमें सैटरडे नाइट और संडे नाइट में कुछ मैचेस के फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे है। फर्स्ट नाइट हमें मिलेगा टोटल 7 मैचेस, जबकि संडे नाइट को हमको देखने को मिलेंगे टोटल 6 मैचेस। और बाय द वे, रेसलमेनिया के होस्ट इस बार हैं द मिज। यप, हमें सभी को मालूम है कि मिज की जर्नी कैसे शुरुआत हुई। एक रूकी से लेके इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने रियली बहुत मेहनत की है, बहुत। चाहे वो मरीन में किसी मूवी स्टार से लेके हो या टेलीविजन स्टार पे, उन्होंने वो सब किया। चाहे वो हील बने, वो रूकी बने या स्टार बने, बट आज उनको ये मुकाम मिला है कि ही इज द होस्ट ऑफ 39th रेसलमेनिया, वेयर एवरी लेजेंड इज अ स्टार। वेल, तो रेसलमेनिया का जो सबसे पहला मैच है, ओपनिंग मैच, एंड देयर यू हैव द हीरो, द एक्टर, द परफॉर्मर, द एंटरटेनर, जॉन सीना। ही इज गोइंग टू रिटर्न और वो लड़ने वाले हैं ऑस्टिन थियरी से फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। और प्रेडिक्शन ये है कि जॉन सीना इस बार हार जाएंगे। हमें मालूम है एवरी रेसलमेनिया इस तरह से होता है कि लेजेंड्स pass their legendary hard work, dedication and their experience to the young generation, right? हमने बहुत बार ये देखा है रेसलमेनिया में कि जो भी लेजेंड होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, वो आने वाली नई पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं। एंड हियर इट इज जस्ट लाइक पासिंग द टॉर्च टू ऑस्टिन थियरी। वैसे भी ऑस्टिन थियरी एक हील के रूप में अभी रेसलिंग में है और वो उनको वो दिखाना है, क्योंकि जब जॉन सीना एंटर हुए थे रेसलमेनिया में, उस समय एटीट्यूड एरा, यू कांट सी मी, राइट, वो एटीट्यूड एरा चल रहा था। और वही एटीट्यूड एरा ऑस्टिन थियरी में भी दिखता है, द सेम एटीट्यूड, एग्रेशन। और याद रखिए, विंस मैकमैन भी इनके ऊपर बहुत ही खुश थे। और इनके मूव पावरफुल मूव्स हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड है, थोड़ा घमंड है, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। मोर ओवर, जॉन सीना जो है एक पार्ट टाइम पर्सन है। वो इस मैच में इसलिए आए हैं ताकि थोड़ा हाइप मिले, थोड़े टिकट सेल हो और बहुत सारे ऑडियंस आए। अल्टीमेटली रेसलमेनिया इज ऑल्सो अ गेम ऑफ मनी, राइट, वेयर यू हैव टू ड्रॉ द ऑडियंस। वेल, ऑस्टिन थियरी को इससे एक बहुत बड़ा करियर का उछाल भी मिलेगा। और अब तक ये जैसे लड़ते आए हैं, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है या चैंपियन है, वो बेहतरीन तरीके से रह भी सकते हैं। वैसे जॉन सीना पार्ट टाइमर है, उनके मूवीज हैं, वेरी मच बिजी शेड्यूल है, तो ही विल नॉट बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ना तो वो बैकलैश में रह सकते हैं और ना ही समर स्लैम तक। तो माय प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट मैच विल बी ऑस्टिन थियरी। यू गेस्ड इट राइट, ऑस्टिन थियरी ही शायद इस मैच को ले जाएंगे। वेल, द सेकेंड मैच हियर इज डैमेज कंट्रोल वर्सेस बेकी लिंच, ट्रिश एंड लीटा। यहां हम देखेंगे लेजेंड्स वर्सेस द यंग जनरेशन। हमें मालूम है यहाँ पे बेली और डायकोटा, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। और मेरे ख्याल से इस बार ये होगा कि लेजेंड्स हार जाएंगे। बाय द वे, दिस रेसलमेनिया इटसेल्फ इज जस्ट लाइक पासिंग द टॉर्च टू द यंग जनरेशन। यहाँ पे लीटा, ट्रिश अपने एक्सपीरियंस जरूर दिखाएंगे, बेकी लिंच भी यहाँ पे होगी सपोर्ट के लिए, बट मेरे ख्याल से बेली इस बार ट्रिश को पिन कर देगी, क्योंकि वी नो दैट बेली की सबसे बड़ी मेंटर जो है ट्रिश है, लीटा है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर बेली ट्रिश को पिन करती है तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक एन ऑनर पासिंग द ट्रू लेजेंडरी एक्सपीरियंस वर्क टू द यंग जनरेशन। और वैसे भी ये मैच बहुत बेहतरीन होने वाला है, एक्सपीरियंस वर्सेस द यंग जनरेशन, राइट। Moving to the next match on the card will be
यह 4-मैन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ने जाने वाले हैं और वो है ब्रॉन स्ट्रोमन रिकोशे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस अल्फा एकेडमी वर्सेस वाइकिंग रेडर्स। बाय द वे सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा बोल देता हूं मैं, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रिकोशे, ये टैग टीम के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल इस रेसलमेनिया में इनको जीतने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही बड़े पावरफुल हाउस हैं, ठीक है। और उन्होंने अपना अपना मुकाम बनाया है। रिकोशे इंडिपेंडेंट भी अच्छा करते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन भी इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं आगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस मैच में ना कोई बेल्ट लगा है ना कोई दावेदारी, तो ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे तो जीतेंगे नहीं। वहीं देखा जाए तो स्ट्रीट प्रॉफिट, ये उनके लिए बहुत अच्छा है मैच, बट अगेन द प्रॉब्लम इज स्ट्रीट प्रॉफिट में थोड़ी अनबन दिखाई दे रही है। हमने छोटे छोटे एनएक्सटी बैक द स्टेज और द बम्प में भी देखा है, जो बम्प डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो शो है उसके अंदर भी देखा है कि स्ट्रीट प्रॉफिट में धीरे धीरे मनमुटाव हो रहा है। बाय द वे मनमुटाव होने की जरूरत नहीं है, बेशक ये स्टोरी लाइन को आगे इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। यस, हम सब जानते हैं कि कभी ना कभी इस दोस्ती को टूटना ही था, राइट। तभी तो जाके इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट बन के एक रेसलमेनिया, नेक्स्ट रेसलमेनिया के लिए शायद चैंपियनशिप के लिए लड़े, एंड बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द चैंपियनशिप। मूविंग टू द अल्फा एकेडमी, अल्फा एकेडमी में ऑलरेडी जो ओटिस हैं वो ऑलरेडी बहुत ही कॉमेडियन कॉमिक्स में चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ओटिस को अभी कोई जरूरत नहीं है इस मैच को जीतने की। तो ओटिस या अल्फा एकेडमी ये मैच नहीं जीत सकती। जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस रेसलमेनिया के वो है वाइकिंग रेडर्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम सेलिना जे, उसके अंडर में वाइकिंग रेडर्स को अब तक कुछ नहीं मिला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत डेडिकेशन, और इनके लिए जो पब्लिक ने डिमांड की है, इस हिसाब से देखा जाए तो द वाइकिंग रेडर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एंड आई होप उनकी ये जो कामयाबी है, ये जो क्राउड को हील पर करके जो हाइप करते हैं ना, आई थिंक दिस शुड मेक द विन, एंड आई बिलीव दैट इस 4 टीम अप मैच में द वाइकिंग रेडर्स की जीत होगी। ऑन द नेक्स्ट मैच, दैट इज द 4th वन, सेथ रॉलिंस या सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल। हमें मालूम है कि लोगन पॉल एक बड़े से हस्ती हैं, या यूं कह लीजिए कि वो एक बड़ी हस्ती हैं और उनका रेसलिंग से इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो उन्होंने लास्ट ईयर जो मूव किए थे रेसलमेनिया में या रेसलिंग मैच में अभी तक के लिए, बहुत ही बेहतरीन किया था। रिकोशे के साथ तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिलहाल तो अब इनकी जोड़ी जमने जैसी नहीं लग रही है। वैसे लोगन पॉल को देखा जाए तो उनका एक मूव है सिर्फ टू पिन पॉइंट सेथ रॉलिंस, बट मुझे नहीं लगता कि सेथ रॉलिंस सिर्फ एक ही मुक्के से हार जाएंगे। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बास्केट में बहुत सारे मूव्स हैं और वो हमें रेसलमेनिया को देखने को मिलेंगे। रिमेंबर, रेसलमेनिया में बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपना एंट्री किया था और आज तक इनका जो स्ट्रॉम है बहुत लेजेंडरी है। तो मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस इसे जीतेंगे, क्योंकि लोगन पॉल अगेन इट्स अ पार्ट टाइमर ईयर, और वो लॉन्ग रन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते यहाँ पे रेसलिंग इंडस्ट्री में, राइट। तो मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस ही है जो इस मैच को जीतेंगे और ये फ्यूड यहीं खत्म हो जाएगी। मूविंग टू द फादर सन ड्यूओ ईयर ऑन द रेसलमेनिया 39 मैच, 5th मैच जो होगा रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक स्टीरियो, राइट। इसमें हमें मालूम है कि फादर और सन के बीच में सबसे पहले जो जीत होने वाली है, या यू गेस्ड इट राइट, डोमिनिक ही जीतेंगे, क्योंकि डोमिनिक अब तक, ये डोमिनिक का फर्स्ट रेसलिंग मैच होगा ऑन अ बिगेस्ट ग्रैंड स्टेज ऑन रेसलमेनिया इन हॉलीवुड। बाय द वे डोमिनिक ही जीत सकते हैं इसको, क्योंकि वो मोर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। रीजन बिहाइंड दिस इज एक्चुअली ये इनका पहला रेसलमेनिया है जो ये जीतेंगे, और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एक उभरता हुआ सितारा, एक न्यू ब्रीड ऑफ जनरेशन स्टार्ट होगी रे मिस्टीरियो के लाइफ से या रेसलिंग में। तो ये ऊपर से जजमेंट डे के ये बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी है रिया रिप्ली के साथ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डोमिनिक को जरूर जीत मिलेगी।
वहीं पर रे मिस्टीरियो जो ऑलरेडी 46-47 के एज में है, नथिंग टू प्रूव एक्चुअली नाउ, वो यहीं पर शायद रेसलमेनिया इनका ये आखिरी होगा जहां पे ये एक सेंड ऑफ हो जाएगा या गुड बाय हो जाएगा। वैसे भी ये हॉल ऑफ फेम क्लास 2023 में शामिल हो चुके हैं, तो दिस विल बी लाइक अ ट्रीट टू योर आईज टू ऑल द रेसलिंग फैंस। रे मिस्टीरियो का शायद ये आखिरी मैच हो, एंड मे ही से गुड बाय टू द रेसलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एज हो चुकी है, बहुत कुछ कर चुके हैं ये, बहुत कुछ कमा चुके हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मैं चाहता हूं कि लाइक डोमिनिक जीते और रे मिस्टीरियो पास द लेजेंड टॉर्च टू हिज सन। वैसे रे मिस्टीरियो के चांसेस हैं, क्योंकि ये आखिरी मैच है, तो शायद ट्रिपल एच ये जीत उनके पल्ले में डाल दे, क्योंकि हमेशा देखा है कि मेरे ख्याल से सिर्फ कर्ट एंगल को जब मैच हुआ था उनका आखिरी मैच, तो शायद तब वो अपने आखिरी मैच में हारे थे, इनके अलावा तो कोई नहीं। बट हियर यस, मे बी रे मिस्टीरियो विल विन दिस मैच, एंड यहीं पर ईगो डोमिनिक का खत्म हो जाएगा, फैमिली गैदरिंग टुगेदर हो जाएगी, और डोमिनिक जजमेंट डे से अलग भी हो सकते हैं। तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि डोमिनिक जीतेंगे। Moving to the sixth match here is Kevin Owen, Sami Zayn versus Jimmy and Jey Uso. हाँ, ये अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप जरूर होगी, और इस चैंपियनशिप में ब्लड लाइन का शायद खात्मा हो जाए। नेक्स्ट मैच इसके बाद बैकलैश जरूर है, समर स्लैम जरूर है, बट बैकलैश में वापस से भिड़ना, वापस से वही स्टोरी लाइन करना जो एक साल से खींची चली आ रही है, शायद ना हो। और यही होगा इस बार कि केविन ओवंस और सैमी ज़ेन जीत जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बेहतरीन तजुर्बेकार रेसलिंग रह चुके हैं, रेसलर्स रह चुके हैं। इन्होंने अपने अब तक के करियर में बहुत कुछ कमा चुका है, ऑलरेडी इन दोनों की एज भी हो चुकी है, और दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली गेट द टैग टीम। और जैसे ही ये टैग टीम जीतेंगे, मेरे ख्याल से वाइकिंग रेडर्स के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर ब्लड लाइन शायद खत्म हो जाए, मेरे ख्याल से जे उसो यहाँ पे धोखा दे दे और ब्लड लाइन की डिवीजन लाइन शुरू हो जाए। मूविंग टू द लास्ट मैच फॉर द सैटरडे नाइट, एंड दैट विल बी रेसलमेनिया 39 का ग्रैंड मैच, Charlotte Flair versus Rhea Ripley from the Judgment Day. We know that Charlotte Flair already 14 times चैंपियन रह चुकी है, 15 टाइम वो रह सकती है यहाँ पे, ऑलरेडी उन्होंने पहले भी रिया रिप्ली को हरा चुका है, तो शायद वो अपने फादर के जो नंबर है 16 टाइम चैंपियन उसके अचीव करने की बहुत क्लोज हो जाए। बट और 2 साल चाहिए उनको रेसलिंग में रहने के लिए, तो मेरे ख्याल से इतना टाइम उनके पास नहीं होगा। तो दैट्स द रीजन रिया रिप्ली जो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ऑलरेडी इन्होंने जो मैच था, कौन सा मैच आपको मालूम है? रॉयल रंबल 2023, रॉयल रंबल को जीतने वाली बड़े ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, और शायद आपको ये मैच जैसे ही वो जीतती है, तो मेरे ख्याल से उनका जो नेक्स्ट जो चैंपियन होगा, एंड आई थिंक दैट विल बी बेकी लिंच। शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको बेकी लिंच और रिया रिप्ली में आगे जाके देखें, तो रिया रिप्ली ऑलरेडी एक यंग स्टार है। आई थिंक दिस इज नाउ टू पास द टॉर्च टू रिया रिप्ली, पास द लेजेंड, यस। और वैसे भी हॉल ऑफ फेम में हमने शार्लेट फ्लेयर को उनके हस्बैंड के साथ देखा है, जो कि ऑलरेडी एक नई कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से इस बार वो बेल्ट हार जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट डे, दैट इज संडे नाइट, और संडे नाइट के दिन हमें बहुत सारे मैचेस को देखने को मिलेंगे। अगेन 6 मैचेस इन द कार्ड पे है। सबसे पहला मैच जो हमारे पास होगा फॉर नाइट टू संडे रेसलमेनिया पे, और वो है, यप, दिस इज द ओपनिंग। सोचिए, संडे नाइट का मैच सुबह 5:30 बजे इंडियन टेलीविजन पर, सोनी 10 स्पोर्ट्स, और वहां हम देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस। ओमोस ऑलरेडी 7 फीट के हैं, एंड हमें पता है कि इनके जो मैच कार्ड, इनके जो फिजिकल फीचर्स, स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के पास अचीव करने के लिए कुछ है नहीं, उन्होंने बहुत कुछ कर चुका है, एक कॉमेडी का रोल चल रहा है उनका फिलहाल। ओमोस जो बहुत ही जाइंट है, और हमें मालूम है कि बस इस मैच में हमें ये देखना है कि इस 7 फीट बड़े इंसान को, जाइंट को
क्या ब्रॉक लेसनर F5 कर सकते हैं कि नहीं, एंड डेफिनेटली शायद वो करके भी दिखा दे या शायद ना करे, एंड हियर इट इज एक्चुअली द एंड ऑफ द एरा। यस, ब्रॉक लेसनर शायद हार जाए क्योंकि ओमोस को अभी तक कोई बड़ा लीप मिला नहीं है, तो शायद ब्रॉक लेसनर यहाँ अपनी हार मान ले और ओमोस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की सपोर्ट में रहे। तो देयर ही विल बी एक्टिंग एज अ गाइड सो दैट ओमोस आगे बढ़े, राइट? शायद ये इनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। ब्रॉक लेसनर विल बी गिविंग द चांस टू ओमोस टू मूव फ्रंट, क्योंकि करियर में इनके कुछ अभी तक बड़ा अचीव हुआ नहीं है, और शायद ये एक उनके लाइफ के लिए बहुत बड़ा मैच होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ओमोस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ा मैच जीते, और ये चीज शायद ब्रॉक लेसनर की हार ओमोस के लाइफ के लिए, ओमोस को करियर के लिए एक नया पहचान दे। मूविंग टू द सेकंड मैच, सोनिया डेविल्स, चेल्सी ग्रीन, लिव मॉर्गन, रिकेल रॉड्रिगस इनके बीच का। Along with that we have Natalia and Shotzi, Ronda Rousey and Shayna Blair। इन 4 टैग टीम चैंपियनशिप जो चलेगी यहाँ पे, 4 टैग टीम, इसमें जो है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नटालिया एंड शॉर्टजी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी एक लेजेंड है नटालिया। शॉर्टजी का करियर अभी फिलहाल इतना अच्छा खास दिखाई दे नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से नटालिया का तो गेम है ही नहीं। सोनिया डेविल्स ऑलरेडी एक मैनेजमेंट सीट में है, तो मेरे ख्याल से सोनिया डेविल्स एंड चेल्सी ग्रीन इतना ज्यादा मैच का ये प्रोवोक किया नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों भी नहीं जीतेंगे। लास्ट मोमेंट पे इनको ऐड किया गया था ऑन स्मैकडाउन। लिव मॉर्गन एंड रिकल रॉड्रिगस, ये और रोंडा राउजी एंड सेना ब्लेजर, मेरे ख्याल से इन दोनों में बहुत अच्छा मैच होगा, और द प्रेडिक्शन विल बी लिव मॉर्गन एंड रिकेल रॉड्रिगस। यस, रिकेल रॉड्रिगस ने अपना बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है। लिया मॉर्गन का ये ड्रीम है ऑफ द रेसलमेनिया, बहुत सारे बैक स्टेजेस फोटोज देखे हैं, इमोशंस हमने देखी हैं मॉर्गन और रिकेल के बारे में, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखी है, और यही जो चीज है, इमोशन, लव एंड द पैशन फॉर रेसलिंग is actually brings you to the WrestleMania dream comes true, where the star becomes the superstar and legend pass the torch। यहीं पर हमें लिव मॉर्गन और रिकल की जोड़ी को अच्छे से देखने को मिलेगा, और इसी जोड़ी को शायद आगे टैग टीम चैंपियनशिप में भी हम देखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट शो विल बी रॉ चैंपियनशिप, ऑस्का वर्सेस बियंका ब्लेयर। अब ये बियंका ब्लेयर का जो मैच है रेसलमेनिया, अभी तक उन्होंने एक भी मैच हारा नहीं है। शायद वो एक अंडरटेकर के जैसे ही करे कि नेक्स्ट ये भी मैच रेसलमेनिया जीत जाए। वैसे भी ऑस्का की एज हो चुकी है, शी इज इन अ पीक एज नाउ, और वैसे भी ऑस्का अभी शायद ये लास्ट मैच या शायद सेकंड लास्ट होगा, और या ये बेल्ट उनको देने के लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। वहीं पर एक अफवाह ऐसे भी है कि शायद से जैसे हमने बेकी लिंच के टाइम पे देखा था और ऑस्का के टाइम पे देखा था, बेकी लिंच जीती थी और दूसरे ही नाइट में रॉ के मैच में ये जो है बेल्ट पास हुआ था ऑस्का को। तो शायद यहाँ पे भी हमको देखने को मिले कि शायद बियंका ब्लेयर बियंका ब्लेयर जो है शायद एक लॉन्ग ट्रिप पे चली जाए, छुट्टी पे चले जाए, और रॉ चैंपियनशिप की जिम्मेदारी आस्का पे आ जाए। आस्का एक बहुत ही न्यू अवतार में आई है, बहुत अच्छे मूव्स उसने किए हैं रिसेंटली रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर, और बहुत हेल्दी एंड बहुत एग्रेसिव भी नहीं लगी है, बहुत मिस्ट्री काइंड की लगी है। मोर ओवर शी इज कमिंग फ्रॉम जापान, और रिसेंटली जापान के ही एक रेसलर को हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिली है। तो मे बी टू गिव द लेजेंडरी लाइफ टू ऑस्का, बिकॉज अब शायद ये इनका आखिरी मैच होगा ये भी रेसलमेनिया का, तो शायद दिस विल बी लाइक यस गो फॉर इट ऑस्का के लिए शायद ये रॉ चैंपियनशिप होगा, बियंका बैर यहाँ पे हार जाए। वैसे बियंका बैर ने अब तक एक भी मैच हारा नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जरूर, बट एक्चुअली टेकिंग द एक्सपीरियंस एंड द एज एंड द न्यू काइंड ऑफ मैग्नेटिक थिंग, ऑस्का बहुत अच्छी लगती है मुझे इसमें, तो वो शायद जीत जाए।
कमिंग टू द नेक्स्ट मैच, हमारा चौथा मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां पे हम शेमस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर वर्सेस गुंथर को देखेंगे। गुंथर ऑलरेडी रॉयल रंबल के विनर रह चुके हैं और गुंथर ही एक ऐसे बड़े ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जो इन दोनों के बीच में, यानी ड्रू और शेमस के बीच में झगड़ा लगा सकते हैं। तो आई थिंक दैट गुंथर शुड विन, क्योंकि एक बहुत अच्छी उनको एक हील बना हुआ है, एक पर्सोना बना हुआ है, एक पर्सनैलिटी को वो लेके चल रहे हैं स्टोरी लाइन पे। वैसे ही ड्रू मैकेंटायर एंड शेमस के पास अभी कुछ है नहीं प्रूव करने के लिए। उनके पास आगे भी कोई मैच नहीं है, ना टैग टीम चैंपियनशिप के लिए है, ना इंडिविजुअल चैंपियनशिप के लिए है। तो मेरे ख्याल से ड्रू एंड शेमस के पास कुछ है नहीं। शेमस ऑलरेडी अपने 46-47 के पार हो चुके हैं। ड्रू मैकेंटायर भी ऑलरेडी चैंपियनशिप बन चुके हैं। दिस इज द टाइम फॉर गुंथर टू टेक इट दिस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मच फर्दर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑलरेडी वो बहुत लंबे समय तक इसको संभाल चुके हैं। मूविंग to the fifth match, Hell in a Cell, and that will be none other than the biggest star, Edge. Yep, and the Finn Balor, the Demon. Demon को Edge ने Demon को बाहर बुलाया है Hell in a Cell में, और यहाँ पे हमें एक बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। याद रखिए कि ये Edge जो है ऑलरेडी रिटायरमेंट के कगार पे हैं, और ये शायद जजमेंट डे का जो बॉस थे एक्चुअली, और प्रेजेंट बॉस जो है फिन बैलर। तो एक्स बॉस एंड प्रेजेंट बॉस में झगड़ा जरूर होगा, बहुत अच्छा मैच होगा। वी नो दैट फिन बैलर जब भी डेविल डेमन रूप में आते हैं तो उनके मैचेस बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा एज और फिन बैलर के बीच में। बट यस, फिन बैलर विल बी टेकिंग अवे द रेसलमेनिया मोमेंट फ्रॉम एज। ऑलरेडी एज इस कगार पे नहीं है कि एक बड़े मैचेस आगे लेके जाए, और ये स्टोरी खत्म होने के बाद भी एज के पास कुछ है नहीं कुछ करने के लिए। ना तो इनके पास अभी कोई बेल्ट की तैयारी होगी, ना ही कोई स्टोरी लाइन है, ना ही कोई बैकलैश है या समर स्लैम है। समर स्लैम मे बी ही विल लीव हिज बूट इन द रिंग एंड ही विल लीव द रेसलिंग। बट ये हो सकता है कि शायद यही उनका आखिरी मैच हो रेसलमेनिया का, और इसके आगे नहीं। बट यह द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इज अ फिन बैलर, जो कि आगे जजमेंट डे के बॉस भी हैं और शायद जजमेंट डे को लीड करने के लिए बहुत अच्छा पर्सोना है। तो मेरे ख्याल से द फिफ्थ मैच, हेल इन अ सेल will be Finn Balor the winner. Moving to the last and इस WrestleMania का सबसे बड़ा प्ले कार्ड, रोमन रे वर्सेस कोडी रोड्स, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे द एंड ऑफ द ब्लड लाइन, शायद ब्लड लाइन खत्म हो जाए, पॉल बेरर इनसे जुदा हो जाए, ऊसोस, जिमी एंड जे भी अलग हो जाए, और सब तितर-बितर होके जिमी एंड ऊसोस को शायद एक इंडिपेंडेंट कंटेंडर की तरह देखा जाएगा। एंड मेरे ख्याल से अब रोमन रे बहुत लंबे समय तक रह चुके हैं, लोग भी बहुत बोर हो चुके हैं फॉर द सेम काइंड ऑफ स्टोरी लाइन फ्रॉम रोमन रे, और यहीं पे शायद से एक रोमन रे एक लंबी छुट्टी के लिए चले जाए। मे बी ही विल रिटर्न इन बैकलैश और समर स्लैम, क्योंकि वो मैच बहुत बड़ा होगा वहीं पर, और वहीं पे हमको देखने को मिलेंगे रैंडी ऑर्टन। तो यस, रैंडी ऑर्टन का एक एपिक मैच हो सकता है रोमन रे के साथ। इसलिए लॉन्ग टाइम, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि ही नीड्स सम रेस्ट एंड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली एंड विद हिज डॉटर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रोमन रे एक छोटी सी छुट्टी ले ले और थोड़े वक्त के बाद आए। वहीं ये अपने बेल्ट शायद कोडी रोड्स को दे दे। रिमेंबर, कोडी रोड्स का ऑलरेडी रोड्स डेस्टिनेशन चल रहा है टुवर्ड्स रेसलमेनिया, जहाँ पे वो अपनी फैमिली लेगेसी को, फैमिली की स्टोरीज को इमोशनली करके बॉन्ड कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, एंड दैट्स मेक द कोडी रोड्स द वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, द विनर फॉर रेसलमेनिया 39 अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स। और वहीं पे कोडी रोड्स की ये जीत जो होगी डस्टी रोड्स के लिए होगी। यस, हिज फादर लेजेंडरी पर्सन डस्टी रोड्स by moving और डस्टी फिनिश, और ये होगी उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि, क्योंकि डस्टी रोड्स ने आज तक उनके करियर में कभी भी यूनिवर्सल या कोई ऐसा चैंपियनशिप, बड़ा चैंपियनशिप जो है हम लोग कह रहे हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, कभी नहीं जीता अपने करियर में। तो शायद ये जो थर्ड जनरेशन ऑफ रोड्स है, कोडी रोड्स, शायद ये एक बेहतरीन गेम हो, एक बेहतरीन स्टोरी लाइन हो, और एक बहुत अच्छा
ड्यू रिस्पेक्ट, एक श्रद्धांजलि हो डस्टी रोड्स के लिए, appreciating his work and his hard passion towards the wrestling. तो ये है मेरे मैच कार्ड जो मैंने आपको बताए हैं. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज स्टे ट्यून टू द सोनी 10 स्पोर्ट्स, जहां पे आपको मिलेगा एक रेसलमेनिया का नया धमाका सैटरडे 5:30 AM इन इंडियन टाइमिंग एंड संडे 5:30 इंडियन टाइमिंग. तो आपको वहीं पे मिलता हूँ मेरे मैच कार्ड के साथ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द चैनल, वो बेल बटन जरूर दबा देना यार, वो फ्री है एक्चुअली. बढ़ाओ सब्सक्राइबर एंड इफ यू लाइक दिस सच काइंड ऑफ रेसलिंग थिंग, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से इस रेसलिंग का बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा. तब से मैं इनको देख रहा हूँ और एवरी मूव, एवरी सिंगल थिंग एक्चुअली. तो मुझे लगता है कि दे आर ऑल प्रो रेसलर्स, एंटरटेनर्स, बट विद बाय ड्यू रिस्पेक्ट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देम. एंड सी यू टुमारो इन रेसलमेनिया. अच्छे नहीं क्या? See you tomorrow in Hollywood WrestleMania 39, and thank you for watching and listening, guys. Sorry. Yep.